हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आई होप आप इससे पहले मेरे एमएमपीसी 10 के बाकी वीडियोज़ भी देख चुके हो। ये सभी वीडियोज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज के वीडियो में हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। सो मेनली 4 टाइप्स के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो चलिए एक एक करके इन सबको सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? देखो, ये एक आइडियल मार्केट होता है। इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, मीन्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देन इसमें सब प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, मीन्स सेम होते हैं, मीन्स हर सेलर सेम टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। देन कोई भी फर्म प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती, मीन्स फर्म्स यहाँ पे प्राइस टेकर होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट, राइस। ओके, सो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद सेकंड है मोनोपोली। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है। ओके, और मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है, यूनिक प्रोडक्ट, और उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे हाई कंट्रोल होता है ओवर प्राइस। सो यहाँ पे फर्म्स क्या होती है? प्राइस मेकर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब एक ही सेलर और वही किंग है। सो दिस इज मोनोपोली। उसके बाद थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये रियल लाइफ में सबसे कॉमन मार्केट होता है। इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं एंड प्रोडक्ट सिमिलर बट डिफरेंट होते हैं, मीन्स समवॉट सिमिलर एंड समवॉट डिफरेंट। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स चलते हैं। इसलिए फर्म्स थोड़ा बहुत प्राइस कंट्रोल भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्टोरेंट्स या फिर क्लोथिंग ब्रांड्स। ओके, सो मतलब यहाँ पे कंपटीशन भी है एंड थोड़ी यूनिकनेस भी है। सो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, उसके बाद लास्ट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? इस मार्केट में फ्यू बिग फर्म्स होती है। मतलब इसमें कुछ थोड़ी कंपनीज है जो डोमिनेट करती है और एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म्स को अफेक्ट करता है, मीन्स यहाँ पे हाई इंटरडिपेंडेंस होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री या फिर एयरलाइंस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ही प्लेयर्स है बट सब एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। सो ये होता है ओलिगोपोली मार्केट। ओके, एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स बहुत सारे हैं, मोनोपोली में एक है, मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे हैं एंड ओलिगोपोली में फ्यू कुछ है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनस। मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है एंड ओलिगोपोली में मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। ओके, एंड प्राइस कंट्रोल के बेसिस पे देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है फर्म्स का, मोनोपोली में फुल कंट्रोल है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा बहुत कंट्रोल है एंड ओलिगोपोली में भी लिमिटेड कंट्रोल है। ओके, एंड एंट्री के बेसिस पे देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करना तो मतलब फ्री है, मोनोपोली में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली फ्री है एंड ओलिगोपोली में डिफिकल्ट है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, मीन्स हर मार्केट में कंपटीशन अलग होता है, इसलिए प्राइस डिसाइड करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले है प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। देखो, इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं। सो यहाँ पे प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो इंडिविजुअल फर्म का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। फर्म क्या करती है? सिर्फ ये डिसाइड करती है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ओके, सो फर्म इज अ प्राइस टेकर। और इस मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या रूल होता है?
कि MC मस्ट बी इक्वल टू MR, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स मार्केट प्राइस सेट करता है एंड फर्म सिर्फ उसे फॉलो करती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. ओके, देन सेकंड है प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली. देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक सेलर होता है, ठीक है, इसलिए फर्म के पास फुल कंट्रोल होता है प्राइस पे. लेकिन मतलब फर्म इसमें डायरेक्टली प्राइस फिक्स नहीं करती, पहले वो आउटपुट डिसाइड करती है. मीन्स वो डिमांड देखती है, डिमांड कितनी है उस हिसाब से प्रोडक्शन करे और उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड करती है. ओके, सो यहाँ पे फर्म इज अ प्राइस मेकर. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स मोनोपोली में तो फर्म ही किंग है, सो वो ही प्राइस इन्फ्लुएंस करती है. ओके, उसके बाद है प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. देखो यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं बट प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए फर्म्स के पास थोड़ा प्राइस कंट्रोल होता है क्योंकि हर ब्रांड अपनी यूनिकनेस क्रिएट करती है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट कैफेज, क्लोथिंग ब्रांड्स. ओके, सो यहाँ पे प्राइस डिमांड के बेसिस पे डिसाइड की जाती है या फिर ब्रांड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे. ओके, सो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में. देन उसके बाद लास्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन इन ओलिगोपोली. मीन्स इस मार्केट में तो फ्यू बिग फर्म्स होती है, ठीक है, सो एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म्स को अफेक्ट करता है, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. यहाँ पे कैसी पॉसिबल सिचुएशंस होती है जैसे कि कभी कभी तो प्राइस वॉर बिटवीन फ्यू फर्म्स, या कभी कभी कॉल्यूजन. कॉल्यूजन मीन्स कार्टल या ग्रुप फॉर्म करना जहाँ पे फर्म्स मिलके प्राइस डिसाइड करे. ओके, और यहाँ पे ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी रहती है, मीन्स प्राइस स्टेबल रहती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री या एयरलाइंस, क्योंकि कुछ फर्म्स है फ्यू फर्म्स है, सो सब एक दूसरे को देख के प्राइस डिसाइड करते हैं. ओके, सो इस तरह से ओलिगोपोली में प्राइस डिसाइड की जाती है. आई होप इट्स क्लियर. सो एक क्विक कंपैरिजन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो मार्केट डिसाइड करता है प्राइस, मोनोपोली में फर्म का पूरा कंट्रोल होता है ओवर प्राइस, मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल कंट्रोल होता है एंड ओलिगोपोली में म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है. ओके, चलिए बातें हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइजेस पे सेल किया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी मेजर डिफरेंस इन कॉस्ट. दिस इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मतलब सेम प्रोडक्ट है और डिफरेंट प्राइस पे सेल किया जा रहा है डिफरेंट कस्टमर्स को बेस्ड ऑन कस्टमर्स और सिचुएशन. ओके, ये तो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. चलो एक एक करके समझते हैं इन तीनों को. सबसे पहले है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसे बोलते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मीन्स यहाँ फर्म हर कस्टमर से मैक्सिमम प्राइस चार्ज करती है जो वो पे कर सकता है, ठीक है, मतलब हर कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे बार्गेनिंग इन लोकल मार्केट्स या फिर ऑक्शंस, ठीक है, मीन्स यहाँ फर्म कंज्यूमर का पूरा सरप्लस ले लेती है. सो इन सिंपल वर्ड्स जो जितना पे कर सकता है उससे उतना ही चार्ज करो. दिस इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, उसके बाद है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसमें यहाँ प्राइस डिपेंड करता है क्वांटिटी या यूसेज पे, ठीक है, मतलब ज़्यादा खरीदो तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाएगा और अगर कम खरीदोगे तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे बल्क में डिस्काउंट्स देना, ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ाओ तभी प्राइस पर यूनिट कम होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं. ओके, उसके बाद लास्ट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसमें क्या होता है, यहाँ फर्म कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है और हर ग्रुप से अलग प्राइस चार्ज करती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट या फिर मूवी की टिकट्स वीकडे पे वर्सेस वीकेंड. ओके, मीन्स यहाँ प्राइस डिपेंड करता है कस्टमर कैटेगरी या फिर मार्केट सेगमेंट पे. मीन्स अलग अलग मार्केट सेगमेंट अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करना. दिस इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, अब एक क्विक कंपैरिजन या एक क्विक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो फर्स्ट डिग्री मीन्स इंडिविजुअल लेवल प्राइसिंग, हर कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना. सेकेंड डिग्री मीन्स क्वांटिटी बेस्ड प्राइसिंग, मीन्स क्वांटिटी के बेसिस पे प्राइस चार्ज करना. एंड थर्ड डिग्री मीन्स ग्रुप बेस्ड प्राइसिंग, पूरे मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, सेगमेंट से ग्रुप के बेसिस पे प्राइस चार्ज करना. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, किंग डिमांड कर्व, जो स्पेसिफिकली ओलिगोपोली मार्केट में यूज होता है. देखो ओलिगोपोली मार्केट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ओलिगोपोली में फ्यू फॉर्म्स होती है और सब एक दूसरे पे डिपेंड करती है.
सो सबके माइंड में एक डाउट होता है कि अगर मैंने प्राइस चेंज किया तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे। ओके, सो यहीं से स्टार्ट होता है किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट। अब इस चीज़ का कोर आइडिया समझते हैं पहले। देखो, ओलिगोपोली में फर्म्स ये अज्यूम करती है, केस वन, अगर प्राइस इंक्रीज किया हमने तो कॉम्पिटिटर्स फॉलो नहीं करेंगे और जो हमारे कस्टमर्स है वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे। इससे क्या रिजल्ट होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी, हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, और केस टू होता है, अगर हमने प्राइस डिक्रीज किया तो कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस कम कर देंगे और सब सेम लेवल पे आ जाएंगे। इसका क्या रिजल्ट होगा कि हमारी डिमांड ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो पाएगी, लेस इलास्टिक। ओके, अब किंक कहाँ से आता है। किंक बेसिकली डिमांड कर्व में एक पॉइंट होता है जहाँ बिहेवियर सडनली चेंज होता है। मीन्स ऊपर का पार्ट तो हाईली इलास्टिक, नीचे का पार्ट लेस इलास्टिक और बीच में एक शार्प बेंड जिसको हम किंक बोलते हैं। यही होता है किंक डिमांड कर्व। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मीन्स एक मेन पॉइंट है प्राइस रिजिडिटी। मीन्स फर्म्स प्राइस चेंज नहीं करती इजीली, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज किया तो कस्टमर्स चले जाएंगे और अगर प्राइस कम किया तो प्रॉफिट चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्राइस स्टेबल रहता है ओलिगोपॉली में। ओके, सो मीन्स प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी और अगर प्राइस डिक्रीज किया तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए प्राइस स्टेज सेम, रिजिड प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, स्टेबल प्राइस। सो किंग डिमांड कर्व ओलिगोपॉली में प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है ड्यू टू एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर। बस अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, बैरियर्स टू एंट्री। एंट्री बैरियर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो न्यू फर्म्स के लिए मार्केट में एंटर करना डिफिकल्ट बना देते हैं। ओके, नाउ व्हाई दीज बैरियर्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बैरियर्स कंपटीशन को कंट्रोल करते हैं और एग्जिस्टिंग फर्म्स को एडवांटेज देते हैं और ये स्पेशली मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट्स में कॉमन होते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ एंट्री बैरियर्स देख लेते हैं। सो एंट्री बैरियर्स में सबसे पहले है लीगल बैरियर्स। लीगल बैरियर्स मतलब गवर्नमेंट रूल्स और लॉज जिनके थ्रू एंट्री रेस्ट्रिक्ट की जाती है, जैसे लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, पेटेंट्स प्रोटेक्शन या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी कंपनी के पास पेटेंट है तो कोई और सेम प्रोडक्ट लीगली तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। सो लीगल प्रोटेक्शन एग्जिस्टिंग फर्म को मोनोपोली पावर देती है। ओके, सो दीज आर लीगल बैरियर्स। उसके बाद सेकेंड है फाइनेंशियल बैरियर्स। मीन्स मार्केट में एंट्री के लिए हाई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है, जैसे हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसिव मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में एंट्री करना मुश्किल है क्योंकि एयरक्राफ्ट्स और ऑपरेशंस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, तो ये स्मॉल फर्म्स के लिए इसमें एंट्री डिफिकल्ट हो जाती है। सो दीज आर फाइनेंशियल बैरियर्स। ओके, उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। मीन्स अगर कोई भी न्यू फर्म मार्केट में एंटर करना चाहती है तो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी या स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। R&D इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उसके लिए भी स्पेशल स्किल्स चाहिए रिसर्च के। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो कोई ड्रग डेवलप करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें हाई लेवल रिसर्च करनी होगी। ओके, सो जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो इजीली एंटर नहीं कर पाते मार्केट में। सो दीज आर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, उसके बाद लास्ट है ब्रांड लॉयल्टी। मीन्स कस्टमर्स एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, कस्टमर्स का ट्रस्ट है उन पे, ब्रांड कस्टमर्स लॉयल है उन पर्टिकुलर ब्रांड्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड का फ़ोन या क्लोथिंग प्रेफर करते हैं तो न्यू ब्रांड के लिए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना टफ होगा। ओके, सो न्यू फर्म्स को इसके लिए हैवी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करनी पड़ सकती है। सो ये होती है ब्रांड लॉयल्टी। सो ये कुछ बैरियर्स होते हैं, एंट्री बैरियर्स, जो न्यू फर्म्स को इजीली एंटर नहीं करने देते मार्केट में। ओके, सो गाइज आज हमने इकोनॉमिक्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम ऑल दी 4 ब्लॉक्स। मैंने इन 4 वीडियोस में MMPC 10 को पूरा कवर कर लिया है। मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।